अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है इंस्टेंट शीर खुरमा की रेसिपी। फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है और ईद स्पेशल रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आप ईद में ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सेवइयाँ बनाने के लिए एक पैन में 1/4 कप घी डालेंगे और आधा पैकेट सेवइयाँ डालेंगे। सेवइयों को घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम डाल देंगे ड्राई नट्स, जिसमें काजू, बादाम और पिस्ता। ये तमाम चीज़ें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिएगा। ड्राई नट्स को हम सेवइयों के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसका एक अच्छा फ्लेवर आता है इसको फ्राई करके अगर हम इस्तेमाल करते हैं ड्राई नट्स को। तो ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है सेवइयों का भी और ड्राई नट्स का भी। जब सेवइयाँ और ड्राई नट्स फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। हम बादाम, पिस्ता, काजू और सेवइयों को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना। दूध को मैंने पहले से उबाल कर रखा था। इसमें हम डाल देंगे साथ ही आधा कप चीनी। चीनी अगर आपको कम पसंद है तो आप इससे कम इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 मैंने खजूर लिए, खजूर को हम काट कर डाल देंगे और 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची डाल देंगे तोड़कर। सब्ज़ इलायची ज़रूर डालें क्योंकि सब्ज़ इलायची का जो फ्लेवर है सेवइयों में बहुत अच्छा आता है। दूध को मैंने पहले से बॉईल करके रखा था और मैंने सेवइयों और दूध को हल्की आंच पर पकने के लिए रखा है। अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम कर देंगे तो सेवइयाँ एकदम से गाढ़ी हो जाएंगी। तो जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं इसका फ्लेवर शीर खुरमे में नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने लो फ्लेम पर रखा था। अभी 3 से 4 मिनट हुए, सेवइयाँ थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो गई हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सेवइयों को कितना थिक रखना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, 5 से 10 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। अगर ज़्यादा पका लेंगे तो शीर खुरमा जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। 7 से 8 मिनट के लिए सेवइयों को मैंने पकाया है और शीर खुरमा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। सर्विंग डिश में सेवइयों को हम निकाल लेंगे। इन सेवइयों को आप ठंडा करके और गरम दोनों तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं और ठंडी होने के बाद सेवइयाँ थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएंगी। तो सर्विंग बाउल में मैंने सेवइयों को ट्रांसफ़र कर लिया है। इस रेसिपी को आप ईद में ट्राई करें। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो यकीनन इस रेसिपी को आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।